सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है हर उस शख्स को जो खुद को प्रॉब्लम फ्री करना चाहता है। ये मेरा दावा है, यानी इसलिए है कि मैं पर्सनली ऐसा बहुत बार कर चुकी हूँ। मैं इसमें से आई थिंक दिन में कई बार गुजरती हूँ। सो आई कैन क्लेम इट दैट इफ़ अ पर्सन वांट्स टू क्लियर द ब्लॉकेज, जैसे ब्लॉक हो जाता है ना कुछ, तो फिर उसको साफ करना पड़ता है। आज के वीडियो में आप अपने ब्लॉक्स को यकीन करें साफ कर सकते हैं अगर आप चाहें। मोटिवेशनल स्पीकर या टीचर या कोई भी ऐसा शख्स जो एक जगह पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ बता रहा है, देखने वाला जो ब्रेन है ना, क्रिटिकल ब्रेन, जो कि अक्सर लोगों का होता है, वो देखते ही कहेगा ये देखा, खुद तो इसके पास सब कुछ है और यहाँ पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है। अब हम इस ऑब्जर्वेशन को, इस वे ऑफ थिंकिंग को क्रिटिसाइज बड़े आराम से कर देंगे कि ये तो बड़ी डार्कर साइड देखने वाले ब्रेन्स होते हैं। तो जनाब, जो ब्रेन प्रॉब्लम में होगा डेफिनेटली वो प्रॉब्लम को देखेगा। इस सारी चीज़ में से हम अपनी ऑडियंस को निकाल कैसे सकते हैं? मैं आपको अपनी बात बताऊंगी। ना तो मेरे पास गाड़ियां हैं, ना तो बंगले हैं, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई ऐसी वेल रेपुटेशन है मेरी अपनी क्रिएट की हुई, या मेरी एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई मेरे बड़े नंबर है जो कि मैं यहाँ पर बैठकर आपको बताऊँ कि हाँ जी, आई हैव डन दिस एंड दैट एंड नाउ आई डिजर्व मच बेटर। नथिंग इज रिलेटेड विच इज़ कॉल्ड अ वर्ल्डली परसुइट। आप नहीं कह सकते कि मैंने दुनियावी चीज़ें हासिल कर ली हुई हैं या मुझे फाइनेंशियल सक्सेस मिल गई हुई है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आज से नहीं है, जो बहुत बचपन से था, मैंने उसे महसूस किया। आज मैं आपसे वो शेयर करूंगी, और अगर मेरे वीडियो को देखने वाले किसी एक शख्स को भी वो बात समझ आ गई ना, तो आई बिलीव कि यहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी किसी भी बात का, मेरे किसी भी भाषण का ताल्लुक पैसों से, सक्सेसफुल होने से नहीं है। मेरा ताल्लुक ये जो मैं बैठी हुई ना, इस स्टेट से है कि इसके अंदर मेरी क्या कीमत है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। मेरा एक भाई था, 8 साल का था जब वो फोत हो गया। मेरे लिए वो बच्चा ऑक्सीजन था। मेरा एक एक सांस उससे जुड़ा हुआ था, मुझसे छोटा था, मैं उसके साथ खेलती थी, पूरा दिन मेरा उसी के साथ गुजरता था। जब वो चला गया, मेरा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आई वॉज डेड इनसाइड। मैं उस फीलिंग को आपको बता नहीं सकती। आई वॉज सेंसलेस, टोटली सेंसलेस। विद इन आवर्स आई रियलाइज्ड, वो चीज़ मेरे अंदर लगी हुई है। खुद से ही मुझे पता चला इट्स अ लॉस, हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खेली भी छत पर जाकर, मैंने शदीद भूख भी महसूस की। आई वॉज लाइफफुल, और मेरे पास बड़ी जल्दी सब्सटीट्यूशंस भी आ गए थे। मतलब खेलने वाला वो एक साथी चला गया, लेकिन खेलने वाले वो बहुत से साथी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। बचपन है, आप कहेंगे बच्चे को तो प्यार दो तो बच्चा पीछे लग जाता है। इट इज़ राइट। जब मेरी शादी हुई तो मुझे इट वॉज अ बिग हिट फॉर मी। मुझे रियलाइज़ करने में 2 to 3 years लगे थे कि ये हुआ क्या है। आप यकीन करें कि मुझे बताने वाले लोग हिलाते, झंझोड़ते, बीबी होश करो, ये तुम्हारे साथ हुआ क्या है, काउंट तो करो। इतना बड़ा स्टेप, कहाँ से उठकर तुम कहाँ पर आ गई, इतने अच्छे, इतने वेल ऑफ बैकग्राउंड से तुम तो कहाँ पे गिर गई। पीपल वॉन्टेड मी टू रियलाइज इट, बट आई वॉज हैविंग समथिंग एल्स टू रियलाइज। मैं लाइफ में बहुत बुरी तरह बीमार हुई थी, जिसमें कि मैं 1.5 साल सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रही थी। उन दिनों में भी लोग मुझे बताते थे दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, देखो मर गई हो तुम, ये कोई जिंदगी है, हाय क्या बनेगा तुम्हारा, ओए होए होए होए, बच्ची तो बर्बाद होगी। आई वॉज हैविंग समथिंग एल्स। मुझे भी जिंदगी का थप्पड़ बिल्कुल उसी तरह लगता है जिस तरह एक आम इंसान को लगता है, लेकिन रिएक्शन में फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि मुझे लगता ऐसे है कि जैसे देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इनसाइड अस, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। हम अपनी ना इज्जत ही नहीं करते, हम अपने आप को काउंट ही नहीं करते। हम रिलीजन पर भी बिलीव करते हैं, तब भी हमारे अंदर फेथ कोई नहीं है। फेथ का मतलब ये नहीं होता कि अपना सब अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, हर चीज़ अल्लाह पे डाल दो। नो, यू विल हैव टू डू समथिंग योरसेल्फ। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, आफ्टर रियलाइजिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, मैंने जिंदगी को ग्रैब कर लिया है इस सिचुएशन में कि जो भी हुआ है आई हैव टू पास थ्रू इट। और इसमें ना तो मुझे किसी की कंपेनियनशिप चाहिए, ना मुझे किसी की गारंटी चाहिए, खुसूसन ऐसी गारंटियां और ऐसी कंपेनियनशिप्स जिनके पीछे मुझे भागना पड़े। जो मेरा है वो मुझसे पहले मेरे साथ खड़ा होगा। ऐसे किसी सहारे के पीछे जब हम भागते हैं ना, जिसने नहीं मिलना, जिसने रोलना है, जिसने तकलीफ देनी है, तभी हम अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। और यकीन करें, ऐसा ये सहारा भी है कि जब हम अपनी ऑडियंस को, हम अपने देखने वालों को इस नज़र से देख रहे होते हैं कि हाय ये मुझे क्यों गलत समझ रहा है, लेट इट बी। उन्हें समझने दीजिए, उन्हें करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ से खेले ना, शोर कर करके अपनी स्ट्रेंथ बताना मकसद नहीं है। जब रोशनी होती है ना तो सबको नजर आ रही होती है।
बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी स्ट्रेंथ को कॉन्टिन्यूसली डिस्प्ले करते चले जाएंगे, आप एक के बाद एक मंजिल तय करते चले जाएंगे, देखने वाले खुद ब खुद समझते चले जाएंगे दैट देयर इज नो रूम फॉर देम, दे विल फाइंड समवन एल्स। मेरे लिए ज़िंदगी आसान है अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।